आज हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन गेट 2024 के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे फ्रॉम मैथमेटिक्स सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट R and R3 denote the set of real numbers and three-dimensional vector space over it. So the value of alpha for which the set of vectors does not form a basis. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। सो बेसिस की कंडीशन क्या होती है, पहले हम कंडीशन लिख देते हैं। बेसिस की मेनली दो कंडीशन होती है। पहली होती है वो एलआई होना चाहिए, सेकंड है वो स्पैन करना चाहिए इन तीनों को। ठीक है, तो ये आप इन शॉर्ट ऐसे याद रख सकते हो। फॉर बेसिस दिस आर थ्री कंडीशंस, it should be li and it should span the three vectors. ओके, तो अब इसमें दिया गया है कि इट्स नॉट बेसिस। नॉट बेसिस का मतलब क्या हुआ, इसमें हमें बोला गया है कि नॉट बेसिस दैट विल इम्प्लाइज इट्स नॉट li। सिंपल वी कैन थिंक दैट कि वो li नहीं है। अगर वो li नहीं है तो वो क्या इम्प्लाई करता है, दैट विल इम्प्लाई इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, LD। तो क्या होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कि इसमें से कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा कि दूसरे पे डिपेंड करता है, और लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो हमें पता है ये एक रिजल्ट है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स linearly dependent implies determinant is equal to 0। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। आप अप्लाई कर सकते हो कि लीनियर डिपेंडेंट है तो डिटरमिनेंट 0 होगा। अब क्या करना है, अब हमें जस्ट इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। लेट हम इसे ए नाम दे देते हैं। तो पहला है 2 - 3 अल्फा, सेकंड इज 3 - 1 3, थर्ड इज 1 - 5 7। चलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। दैट इम्प्लाइज इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व होगा। डिटर्मिनेंट तो आपको आता ही होगा कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट हमें पहली टर्म लेंगे, इनको हाइड करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। फिर दूसरी टर्म लेंगे, इसको हाइड करेंगे और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो दूसरी टर्म हाइड करेंगे तो आएगा -3 - 1 अल्फा 3। सिमिलरली +1, यह i प्लस जेथ टर्म है, दैट इज 1 2, A12 है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगी, यह ध्यान रखना। प्लस लास्ट में क्या आएगा, -3 - 1 अल्फा 3, दिस इक्वल टू 0। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। डेट विल इम्प्लाई 2 × -7 + 15 -3 - 9 + अल्फा +1 × -9 + अल्फा, that is equal to, I think there is some mistake here. So if we will hide the second term, so it will be -3 alpha -5 7, it will be -5 7. So it will be 7 × 3 -21 -5 alpha. Okay, let me write it correctly. So ये आएगा -21 + 5 alpha. Okay, that will imply 2 × it will be 8 -3 × -21 -15 alpha -9 plus alpha is equal to 0. That implies 16 plus 63. This we add, we will get 14 alpha minus 9 is equal to 0. Solving further, solving these three, we will get 16 minus 9, it is 7 plus
adding 63, it will be 14 alpha is equal to 0. That implies 70 plus 14 alpha is equal to 0. It is minus here, minus 15 plus alpha, minus here it's minus. That implies 70 is equal to 14 alpha. That will imply alpha is equal to 70 upon 14. That implies alpha is equal to 5. So alpha is equal to 5 is our answer. I hope you understood this question. It was analytic question, so here answer will be 5. So we got the value of alpha 5. Here the important thing was this result, these two results. Note this result in your notebook. It will be useful for your further preparation. Now let's move to next question. This question is from differential equation. So how we will solve this question? Here we are given the general form of the complementary function of a differential equation, that is y of t is at plus b into e raised to minus 2t is given, where these are constant a and b, and we have to find the differential equation corresponding this solution. So हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो जो दे रखा है ना वो देखिए। जैसे कि हमें ये फॉर्म दिख रहा है, आपने पढ़ा होगा, अगर y ऑफ t इज इक्वल टू ए टी प्लस बी इंटू ए रेस टू माइनस 2t फॉर्म है। ऐसा अगर फॉर्म होता है तो हमें पता है ये रिपीटेड रूट के लिए ऐसे सॉल्यूशन आते हैं। और रूट कहाँ से मिलता है? ये रूट है, तो रूट क्या आ गया? -2 इज द रूट। ओके, ये जस्ट हमने जो दे रखा है उससे हमने निकाला है। ये आपको ये रिपीटेड फॉर्म है, ये पता होना चाहिए। और आपको अगर ये नहीं पता है तो आप ये एक बार देख लीजिएगा ये कैसे कौन से फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए। अब ये आ गया, अब इसके रूट किस टाइप के आए? इट इज़ लाइक लैम्बडा ई रेस टू माइनस 2t एंड ई रेस टू माइनस 2t। तो दो रूट आ गए, एक m इज इक्वल टू -2, ये 2 बार रिपीट होगा, ट्वाइस इट विल रिपीट। ओके, सो हम फंक्शन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अगर इसको हम 0 करेंगे तभी तो ये m इज इक्वल टू -2 2 बार आएगा। ओके, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढनी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आएगी। ओके, तो अगर हम m की जगह d सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट विल बी d प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे इट विल बी डी स्क्वायर वाई प्लस 2 इंटू 2, इट विल बी 4 डी वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हम एज अ लेट करके चल रहे हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होमोजीनियस ही हो, हम इसे लेट करके चल रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है, बट हमें ये इक्वेशन ये मिल गई। अब देखिए ऑप्शन में से कौन सी इसे सेटिस्फाई कर रही है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन इसमें ए आंसर आएगा। ओके, तो हमारा आंसर आएगा ए, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन का गेट 2024 का। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स दे रखा है, कंसिडर द मैट्रिक्स 1 k 2 1 where k is positive number, which of the following is आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हमें आइगन वेक्टर ढूंढना है। तो पहले तो आपको ये पता नहीं है कि आइगन वेक्टर कैसे ढूंढते हैं, तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको आइगन वैल्यू निकालना होगा। वो कैसे आती है? a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। इससे हमें आइगन वैल्यू मिलती है, फिर इसके थ्रू हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। आपको डिटेल में जानना हो तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारा a है
ए हमें दे रखा है 1K21। ओके, तो इसका हम डिटरमिनेंट ढूंढेंगे। यहाँ 1K21 है माइनस लैम्बडा टाइम्स ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर 2 क्रॉस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस फर्दर वी विल गेट 1 माइनस लैम्बडा K2 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसे फर्दर आगे सॉल्व करते हुए इसका आएगा सॉल्यूशन। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्बडा स्क्वायर। आप इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ये आसान इक्वेशन है। तो यहाँ पे आएगा 2 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 2K इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आएगी। आपको अगर ये इक्वेशन सॉल्व ना करनी हो तो आप डायरेक्टली फॉर 2 क्रॉस 2 आइगन वैल्यू निकालने के लिए एक इजी मेथड है, ट्रिक है, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये है शॉर्ट ट्रिक। आप इसे अगर सॉल्व ना करना चाहो, इसे आप सॉल्व ना करना चाहो तो ये आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, डिटरमिनेंट क्या होगा 1 इंटू 1 माइनस 2K। सो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2K। ओके, तो ये इस तरीके से इस फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो हम रूट्स की फॉर्मूला लगाएंगे। रूट्स हम कैसे ढूंढते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए रूट की फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो हम यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्बडा इज इक्वल टू बी क्या है -2 है तो माइनस इंटू -2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 ए इज 1 सी इज 1 माइनस 2K डिवाइड बाय 2 इंटू 1। ओके, सो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस अंडर रूट इट विल बी 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2K। अब देखिए हम यहाँ से इस रूट में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 2, 4 का रूट 2 आएगा तो 1 माइनस 2K अपॉन 2। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 अगर हम कॉमन निकालें इट विल बी 1 प्लस और माइनस 1 माइनस 2K। ओके, अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2K दैट इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 2K। तो हमारी लैम्बडा की वैल्यू आ गई 1 प्लस और माइनस 2K। तो अब हमें आइगन वेक्टर निकालना है तो यहाँ एक तो लैम्बडा आ गया 1 माइनस 2K और लैम्बडा 2 आ गया 1 प्लस 2K। ओके, अब आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर के लिए हम ये यूज़ करेंगे a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो a माइनस लैम्बडा आई, तो a हमारा है 1K21 माइनस लैम्बडा आई इट विल बी लैम्बडा 1001 इंटू एक्स, हमारा 2 क्रॉस 2 के लिए x होगा x1 x2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस लैम्बडा, अगर हम लैम्बडा 1 ले, पहले लैम्बडा 1 के लिए आएगा 1 माइनस 2K, here it will be 2, here it will be K, here it will be 1 minus 2K। okay, into x1 x2 is equal to 0। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2K K2 2K इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने यहाँ एक हमारा रूट रह गया, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट आएगा, सो यहाँ 1 माइनस रूट 2K 1 प्लस रूट 2K। ओके, तो यहाँ रूट आएगा
तो यहाँ भी रूट आएगा। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई। तो इससे दो इक्वेशन बनेंगी, √2k(x1) प्लस kx2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड आएगी 2x1 प्लस √2k(x2) इज इक्वल टू 0। ओके, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, बट पहले आप ऑप्शंस में देख लीजिए। ऑप्शन में दे रखा है कि ये x1 एंड x2 की वैल्यू ही है। आइगन वेक्टर क्या होता है? x1 x2 वेक्टर होता है। तो यहाँ x1 1 दे रखा है, तो पहले हम एक बार 1 पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे। तो अगर हम x1 को 1 रख दें, व्हेन x1 इज इक्वल टू 1, x1 को 1 दे रखा है, तो अगर 1 रख देंगे तो ये इक्वेशन आएगी √2k प्लस kx2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज हमें x2 की वैल्यू मिलेगी -√2k/k। ओके, तो हमारा x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ गया? -√2 हमें से सेपरेट कर सकते हैं अपॉन k, दैट इज इक्वल टू -√2/√k आएगा। k हमें ये पता है k क्या होता है, √k, तो हम इसकी जगह 2√k लिखेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 1 है, दैट इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू -2/k, √2/k। तो ये हम ऑप्शन में देखते हैं, यही आंसर है x इज इक्वल टू 1 के लिए। यस, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो हमें और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये हमें एक आइगन वेक्टर के लिए, एक आइगन वैल्यू के लिए हमें एक आइगन वेक्टर मिला। अब दूसरे आइगन वेक्टर के लिए दूसरी वैल्यू आंसर हो सकती है, तो अब हम दूसरी वैल्यू के लिए ढूंढेंगे। अब देखिए, हम λ2 के लिए ढूंढेंगे। तो λ2 दे रखा है 1 प्लस √2k। तो इसी तरह सिमिलरली हम √2 के लिए ढूंढेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेप में आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस √2k, k 2 1 माइनस √2k, ओके 1 प्लस, ओके इंटू x1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू 0 0, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस इक्वेशन में देखिए, इसी की तरह यहाँ पे आ जाएगा -√2k, k 2 माइनस √2k, ओके इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो इसके थ्रू हमारी दो इक्वेशन आएंगी, वो क्या आएंगी, वो आ जाएंगी इस इक्वेशन में फर्स्ट की जगह नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगी -√2k x1 प्लस kx2, यहाँ पे आ जाएगा 2x1 माइनस √2k x2 इज इक्वल टू 0। इसे 3 एंड 4 दे देते हैं। अगर हम इसमें x1 इज इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू आएगी, इस बार पॉजिटिव आंसर आएगी, और x2 की वैल्यू आएगी √2/k। तो ये हमारा x1 x2 वेक्टर आ जाएगा 1√2k, √2/k। तो ये ऑप्शन में है, यस इट्स ऑप्शन बी। तो इसमें ऑप्शन ए एंड बी हमारे आंसर आ गए, क्योंकि दो वैल्यू आई हैं फॉर λ1 एंड λ2, दो अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए। ये हमारी क्या थी, आइगन वैल्यू। तो दो अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए दो अलग अलग आइगन वेक्टर आए हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and see you in the next video. Bye bye.